हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं प्रोज सेक्शन, और प्रोज में आपका लेसन 4 कंप्लीट हो गया है, द होम कमिंग। कल के लास्ट वीडियो में लेसन को कंप्लीट कर दिया गया और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको सेंड किए जा रहे हैं, लगभग 3 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको सेंड किए जा चुके हैं। लास्ट आपका बचा है वो आज भेज दिया जाएगा। और लेसन 4 कंप्लीट होने के बाद आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लें कि आपके प्रोज सेक्शन में जितने भी लेसन्स हैं, उनमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे देखें पेज नंबर 7 पे पहले लेसन से संबंधित आपके ये क्वेश्चंस दिए हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सुटेबल वर्ड्स आर फ्रेज गिवन बिलो देम। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हर एक लेसन में दिए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 4 प्रश्न आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे प्रोज सेक्शन से, और 4 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चंस आपके लेसन से ही जुड़े होते हैं, आपके लेसन के पैराग्राफ से ही संबंधित होते हैं, और यदि आपने लेसन को सही से पढ़ा है तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दें कि प्रोज सेक्शन में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं ये छूट गए हैं, ये नहीं करवाए गए हैं। तो लेसन 1 से और जितने भी लेसन पढ़ाए गए हैं, लेसन 1, 2 और लेसन 4, सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम आपको कराएंगे। और आप लोग अपनी बुक खोल के रखें, बुक में ही पेंसिल से आप लोग निशान लगा लें। आपको ये वर्क नोटबुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बुक में ही निशान लगाएं और इसको आपको बुक से ही पढ़ना है। तो लेसन 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पेज नंबर 7 पे दिए हुए हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। पहला लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को भरिए सबसे सही आंसर के साथ या सबसे सही वर्ड को चुनकर। तो लिखा है आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, जगह छूटी है ट्रेन। तो पहले लेसन में आप लोगों ने जाना था कि विलियम सी डगलस बरेली तक जो है ट्रेन से जा रहे थे। तो इनमें ऑप्शन दिया है BY, बाई माने खरीदना होता है, BY या BYE या BAY। तो आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, BY माने के द्वारा। मैं बरेली के अंतिम छोर तक माने मैं बरेली के अंत तक ट्रेन से जा रहा था। तो पहले का बी ऑप्शन आपका सही है, यानी सेकंड ऑप्शन सही है, बाई। और अब आप आगे देखें स्टूडेंट्स, अब देखिए पेज नंबर 8 है आपके प्रोज बुक का। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्रिवन बाय द फियर ऑफ, स्पेस छूटा है, फैनेटिज्म। तो 9 मिलियन पीपल, 9 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए। ड्रिवन बाय माने भागकर, बाय द फियर माने भय से, आप माने के, और यहाँ पे भरा जाएगा रिलीजियस माने धार्मिक, और फैनेटिज्म माने उन्माद। तो 9 लाख लोगों ने धार्मिक उन्माद के भय से भागकर पाकिस्तान से भारत की शरण ली, या पाकिस्तान से 9 लाख लोगों ने धार्मिक उन्मादों के डर से भागकर भारत में शरण ली। तो इसमें भरा जाएगा रिलीजियस, दूसरे का थर्ड ऑप्शन सही है। और तीसरा आपका है द चिल्ड्रेन, फिर स्पेस छूटा है, बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रेन यहाँ पे भरा जाएगा सेलिंग, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स माने बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, वर माने थे, सन्स माने पुत्र, एंड डॉटर्स माने पुत्रियाँ, आप दीज रिफ्यूजीज माने इन शरणार्थियों की। तो बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थीं। तीसरे का फर्स्ट सही है, सेलिंग। और चौथा है दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक। दैट नो डाउट इज द रीजन माने इस बात में कोई संदेह नहीं है
कि ये छोटे बच्चे मुझ पर इस प्रकार से टूट पड़े, झपट पड़े, लाइक लोकस्टस। लोकस्टस माने टिड्डियों का दल, लोकस्टस माने टिड्डियों का दल। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन शरणार्थियों के छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों के दल के समान टूट पड़े। तो चौथे का थर्ड ऑप्शन सही है, लोकस्टस। अब देखें पांचवा, द मोस्ट माने सबसे अधिक, और डिलीजेंट माने मेहनती। एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सबसे ज़्यादा मेहनती विक्रेता एक 9 वर्ष की छोटी लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी थी। तो भरा जाएगा डिलीजेंट। पांचवें में सेकंड ऑप्शन सही है, डिलीजेंट। छठा है, द पीपल ऑफ इंडिया हैव माने भारत के लोग है माने रखते हैं, ए माने एक, पैसन भरा जाएगा यहाँ पे। पैसन माने होता है जुनून। तो भारत के लोग आज़ादी के प्रति एक जुनून रखते हैं। छठे में आपका सेकंड ऑप्शन सही है, पैसन। और सातवें में देखें, आई बाट वन। तो सातवें में आई बाट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज। मैंने कुछ आनों में एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। सातवें का थर्ड ऑप्शन सही है, टिनी। और आठवां है, माई आर्म्स वर फिल्ड भरा जाएगा। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। राइटर लिखता है कि मेरी भुजाएं भर गई थीं और मेरे 50 सेंट्स भी समाप्त नहीं हुए थे। तो माई आर्म्स वर फिल्ड। आठवें में सेकंड ऑप्शन आपका सही है, फील्ड। तो स्टूडेंट्स आप लोग पेंसिल से इस प्रकार से निशान लगा लेंगे जैसे हमने लगाए हैं। और वाक्य के सेंटेंस जो दिए हैं, जो वाक्य दिए हैं यहाँ पे, उनकी हिंदी हम आपको बता रहे हैं और इनको आप अच्छे से समझते रहें। फिलहाल लेसन 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 16 पे आपके लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। और पहला दिया है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द। तो पहला ऑप्शन ही सही है, कैरीज। कैरीज माने रेलगाड़ी का डिब्बा। तो आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, विच ऑफ अस कि हम में से कौन, गॉट माने सवार हुआ, इनटू द कैरीज माने डिब्बे में, रेलगाड़ी के डिब्बे में, फर्स्ट माने सबसे पहले। तो मैं नहीं जानता हूँ कि हम दोनों में से रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले कौन सवार हुआ। तो पहले का ऑप्शन सही है, पहला, कैरीज। और अब आप देखें आगे, इसके बाद 17 पेज नंबर पे लेसन 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। दूसरा है, एजी गार्डनर वन इवनिंग बोर्डेड। एजी गार्डनर माने लेखक का नाम, वन इवनिंग माने एक शाम को, और बोर्डेड माने सवार हुए, ए पैसेंजर ट्रेन माने एक यात्री गाड़ी पर। तो एजी गार्डनर एक शाम को एक यात्री गाड़ी पर सवार हुए। दूसरे का थर्ड ऑप्शन सही है, बोर्डेड में होता है सवार होना। अगला है, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। और तीसरे में चौथा ऑप्शन सही है, अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, तो आज़ादी का एक सुखद एहसास होता है रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने का। तो रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने का एहसास आपको आज़ादी का एक सुखद एहसास दिलाता है। तीसरे का चौथा ऑप्शन सही है, अबाउट। पांचवें का, आई फ्लिक्ड हिम। फ्लिक्ड माने उड़ा देना, हिम माने उसे, OFF ऑफ भरा जाएगा। आप इसमें याद रखेंगे, आई फ्लिक्ड हिम OFF, ऑफ माने अलग हटा देना, माई नोज माने अपनी नाक से। तो मैंने उसे अपनी नाक से अलग उड़ा दिया। चौथे में OFF ऑफ भरा जाएगा और ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। और अगला है, आई कंडेम्ड यू टू डेथ, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द। तो पांचवें में कोर्ट भरा जाएगा। आई माने मैं, कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड का आदेश सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करता है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और जो न्यायालय है वो इस बात पर सहमति भी देता है, यानी इसकी प्रशंसा करता है। तो पांचवें में भरा जाएगा कोर्ट। पांचवें का थर्ड ऑप्शन सही है। और छठा है, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। तो फेडिंग, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, माई हार्ट माने मेरा हृदय, वार्मिंग टुवार्ड्स हिम
उसके प्रति गर्म हो रहा था, अर्थात मैंने महसूस किया कि मेरे हृदय में मच्छर के प्रति दया पनप रही थी और श्रेष्ठता की जो भावना थी वो समाप्त हो रही थी। छठे में थर्ड ऑप्शन सही है, फेडिंग। फेडिंग में होता है समाप्त होना। और सातवां है इट वाज ए फ्रेंडली, भरा जाएगा तो इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वाज माई स्टेशन। तो यह एक मित्रवत कुली था जो मुझे इस बात का संकेत दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया था। सातवें का थर्ड भरा जाएगा, फ्रेंडली। और आठवां है एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, तो जैसे ही मैंने अपने रेलगाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आई सा, मैंने देखा, मेरा फेलो ट्रेवलर भरा जाएगा तो मैंने देखा मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग माने मड़रा रहा था, राउंड द लैंप माने बल्ब के चारों ओर। तो जैसे ही मैंने रेलगाड़ी का डिब्बा बंद किया, मैंने देखा कि मेरा सहयात्री रेलगाड़ी में प्रकाश के बल्ब के चारों ओर मड़रा रहा था। आठवें में फोर्थ ऑप्शन सही है, फेलो ट्रेवलर। और नवा है एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, तो जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के दरवाजे को बंद किया या रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर, तो इसमें फ्लटरिंग हो जाएगा, यहाँ पे लिखा ही है आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, और इसका भी अर्थ वही है जो आठवें का अर्थ है। तो जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री रेलगाड़ी में प्रकाश बल्ब के चारों ओर मड़रा रहा था। फ्लटरिंग माने होता है मड़राना। और अगला 10वां क्वेश्चन है एज आई क्लोज डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, तो जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा, ये दो रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो 10वें में भी भरा जाएगा फेलो ट्रेवलर। अब 11वां देखें, आई कैन नॉट किल यू, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव माने होता है क्षमादान देना या जीवन दान देना, तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ बल्कि मैं तुम्हें क्षमादान दे सकता हूँ। तो 11वें में भरा जाएगा रिप्रीव, चौथा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कंप्लीट हो गए लेसन 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और अब इसके बाद आप लोग देखें लेसन 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 40 पे आपका जो 4th लेसन है द होम कमिंग, जो हाल ही में मतलब कुछ ही अभी आपको 1-2 दिन पहले समाप्त किया गया है, तो उसके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 40 पे। तो इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फटिक चक्रवर्ती, स्पेस छूटा है, एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, रिंग लीडर माने होता है सरगना, तो फटिक चक्रवर्ती वाज माने था, रिंग लीडर माने सरगना, एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज गांव के बच्चों के बीच, तो फटिक चक्रवर्ती अपने गांव के बच्चों का सरगना था, यानी उनका नेता था, गुट का नेता था। अगला नाउ फटिक वाज टू कीप, अब फटिक को रखनी थी, हिज माने अपनी, और रॉयल ROYAL, रॉयल माने होता है शाही, और डिग्निटी माने गौरव, बिफोर द पब्लिक माने लोगों के सामने। तो अब फटिक को लोगों के सामने अपनी शाही गौरव को बरकरार रखना था, तो दूसरे में भरा जाएगा रॉयल। और तीसरा है आपका ए, और बोट हो जाएगा यहाँ पे, तो ए बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड ए मिडिल एज्ड मैन स्टेप्ड ऑन शोर, बोट माने नाव, तो एक नाव नदी के किनारे आई और एक मध्यम या अधेड़ उम्र की व्यक्ति का आदमी नीचे उतरा, ये बात आपने पढ़ी है। तो तीसरे में भरा जाएगा बोट, इसका पहला ऑप्शन सही है BOAT। और अगला है व्हेन दे रीच्ड, और कलकत्ता ही मेड एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, तो जब विशंभर और उसके साथ फटिक, या फटिक और उसके मामा विशंभर कलकत्ता पहुँचे, कलकत्ता की स्पेलिंग सेकेंड वाली सही है, यहाँ पे कोलकाता नहीं लिखा जाएगा क्योंकि लेसन में कलकत्ता ही मेंशन किया गया है, और चौथे का बी ऑप्शन ही आपका सही माना जाएगा। तो व्हेन दे रीड कलकत्ता, CALCUTTA, सेकेंड ऑप्शन। व्हेन दे रीड कलकत्ता, तो जब वे कलकत्ता पहुँचे, तो ही मेड एक्वाइंटेंस, तो उसने एक परिचय किया, या परिचय प्राप्त किया अपनी मामी का सबसे पहली बार। तो जब वे कलकत्ता पहुँचे तो उसने यानी फटिक ने अपनी मामी का सबसे पहले परिचय प्राप्त किया, या सबसे पहले उसने अपनी मामी से
जान पहचान की। और अगला है एट द एंड ऑफ द डे, तो दिन की समाप्ति पर ए पुलिस भरा जाएगा। दिन की समाप्ति पर एक पुलिस वैन रुकी एट द डोर माने दरवाजे पे, बिफोर द हाउस माने घर के सामने, और दिन की समाप्ति पर घर के सामने एक पुलिस वैन आकर रुकी। तो इसमें भरा जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पुलिस। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 लेसन प्रोज में आपको पढ़ाए गए, पहला लेसन द गर्ल विद द बास्केट, दूसरा लेसन ए फेलो ट्रेवलर, और आपका जो चौथा लेसन है द होम कमिंग, तीसरा लेसन आपका कोर्स से हटाया गया है इसलिए उसको छोड़ दिया गया। तो ये तीनों लेसन्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको हमने टिक लगा के और इनकी हिंदी बताते हुए आपको समझाए हैं। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, और आप लोग समझ गए होंगे। अपनी बुक में ही इन क्वेश्चंस में आप निशान लगा लेंगे और बुक से ही इनको पढ़ा जाएगा। आप लोग इनको नोटबुक पे ना लिखें, और अब जो अगले लेसन पढ़ाए जाएंगे उनके लेसन के तुरंत बाद ही उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को आप सीरियसली से पढ़ें, क्योंकि ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये ठोस नंबर होते हैं। अगर आपका ऑप्शन सही है तो नंबर कंप्लीट मिलेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन शुरू किया जाएगा, द गोल्ड वॉच, और जो पीछे का होमवर्क या फेयर वर्क आपको सेंड किया जाता रहा है, आप लोग उसको विधिवत करते रहें, कंप्लीट करते रहें। और स्कूल में आपके बैग भी मंगाए जाते हैं, तो जिन बच्चों का नंबर है बैग लाने का, तो वो लोग अपने बैग लाते रहें और यहाँ कापी चेक करवा के अपना काम अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें। और एक बात और आपको बता दें कि इस समय जो बच्चा जितनी सीरियसली पढ़ लेगा उसके सफलता के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। आगे यानी भविष्य में जो समय आने वाला है, तो ये क्लियर नहीं है कि स्कूल हमारे कब तक खुल पाएंगे, या खुलने के बाद कितने दिन स्कूल खुले रहेंगे, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो समय की वैल्यू को पहचानते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर जीवन में सफलता की ओर बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन शुरू होगा। थैंक यू, धन्यवाद।